अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सरसों के साग की रेसिपी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये साग बनता है। और मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि किस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में साग बना के उसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उसको किस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये साग बनता है और इसको हम चावल की रोटी के साथ खाते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का साग है 1 किलो। इसको हमने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से और मोटी मोटी डंडियाँ निकाल के हमने डिस्कार्ड कर देनी है। और इसके पत्ते और इसकी पतली पतली बारीक जो डंडियाँ हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह धो के साफ़ करके मैं इसको बारीक बारीक चॉप करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैंने पालक ली है। पालक मैंने ली है ½ किलो। इसकी भी मोटी मोटी डंडियाँ निकाल के हमने डिस्कार्ड कर देनी है और बारीक डंडियाँ और पत्ते हमने अच्छी तरह से वॉश करके उनको भी बारीक चॉप कर देना है। और ये पीले पीले पत्ते भी हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। इसके अलावा ये बाथू साग है, ये मैंने लिया है 1 पाव। इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी मोटी डंडियाँ हमने यूज़ नहीं करनी और इसको भी वॉश करके बारीक चॉप करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट पॉट लिया है। आप चाहे प्रेशर कुकर ले लें, चाहे देगचा ले लें। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का साग जो मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। इसी में मैं पालक डाल रही हूँ और आपको अभी लग रहा है कि पॉट पूरा भर गया है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाएगी। और इसमें मैंने बाथू साग भी डाल दिया है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 मोटी मोटी चॉप कर दी हैं। और लहसुन के जवे मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद, इनको भी मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब बिकॉज़ मेरा इंस्टेंट पॉट है तो इसमें मैं ½ कप पानी डालूँ वो भी काफ़ी है। आप देगचा यूज़ करें हैं या प्रेशर कुकर यूज़ करें उसके हिसाब से आप इसमें पानी की क्वांटिटी डालिएगा ताकि साग इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसको हम पकने देंगे। इसमें जैसे जैसे स्टीम बिल्ड होती जाएगी साग नीचे बैठता जाएगा। जब ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें प्रेशर देंगे। तो ये देखें थोड़ी देर हो चुकी है, इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ चम्मच से ताकि हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाए और पूरा का पूरा साग जल्दी से बैठ जाए। तो इसको थोड़ी सी और देर हो गई है और आप देख सकते हैं कि साग जितना पहले भरा हुआ था पॉट अब उसके हाफ लेवल पे आ गया है। पूरा साग मॉइस्ट हो चुका है अच्छी तरह से और इसमें आप देखें नीचे से पानी भी बॉईल होने शुरू हो गया है। अब मैं इसको प्रेशर दूंगी और इसको मैंने आधा घंटा प्रेशर देना है। अब आप देख लीजिएगा अपने प्रेशर कुकर की सेटिंग या फिर अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो आप 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। इसको स्लो फ्लेम पे आपने देगचे पे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो मैं आधा घंटा प्रेशर दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आधा घंटा गुजर चुका है, इसकी स्टीम ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। और इसमें पानी की क्वांटिटी भी देखें जितनी पहले थी उतनी ही है, इसमें पानी की क्वांटिटी कम नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है इंस्टेंट पॉट की, मुझे बहुत ही ईजी लगता है इसका यूज़। अब मैंने क्या करना है, इसी पानी में इसको ब्लेंड करना है। अब आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं उसकी मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। लेकिन इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसको कोर्सली हमने ब्लेंड करना है। थोड़ा सा मोटा मोटा होना चाहिए ताकि ये साग का जो टेक्सचर है वो हमें फील हो। ठीक है, साग अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इंस्टेंट पॉट मैंने ऑन कर दिया है और साग में जितना भी पानी है उसको मैं ड्राई करूँगी। इसको पका पका के हमने सारा पानी खुश्क करना है और उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इसमें मैं ना मकई का आटा डालूंगी ना कोई और आटा डालूंगी। इसका जस्ट हमने पानी ड्राई करना है और ये साग सेव करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको फिर हम निकाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी मेथड से आप 2 किलो 3 किलो साग बना सकते हैं और एक साथ आपने ज़्यादा क्वांटिटी बना के उसको स्टोर कर दें। अब ये देखें पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन और ये हमारा साग फ्रीज़ करने के लिए तैयार है। इसमें मैंने ना नमक डाला है ना लाल मिर्चें डाली हैं। इसी तरह से आपने फ्रीज़ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं निकाल के बॉक्स में डाल दूँगी।
जितनी क्वांटिटी मुझे ज़रूरत होती है पर सर्विंग के हिसाब से मैं इसको निकाल के रख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से जितना आपने साग बनाया है उसको आपने अलग अलग कंटेनर्स में डाल के रखना है और फ्रीज़ कर देना है इसी तरह से। तो वैसे मुझे साग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी अम्मी ये सारा प्रोसेस करके, सारी मेहनत करके, ब्लेंड करके मुझे देती हैं और मैं सिर्फ़ पर सर्विंग उसको बना के और मज़े से एंजॉय करती हूँ। तो आप अपनी बेटियों को, बहुओं को, अम्मी या फिर सास को बना के इस तरह से आप दे सकते हैं। उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। थोड़ा-सा साग मैंने बचा के रखा था, उसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ऑयल मैंने गरम किया है 2 से 3 टेबलस्पून, इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, बारीक चॉप किया हुआ, और इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप टमाटर आपने कभी साग में यूज़ नहीं किया तो ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हमने थोड़ा-सा भूनना है यहाँ तक कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ हरा लहसुन, और इसमें मैं डालूँगी साबित गोल लाल मिर्चें। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे साग। अब अगर आप फ्रीज़ किया हुआ साग डाल रहे हैं तो आप उसको 1 घंटा पहले निकाल के रख दें। जब वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल दें और हल्की आँच पे ढक के उसको छोड़ दें यहाँ तक कि वो अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए, उसके बाद आप उसकी भुनाई करें। तो यहाँ पे मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भूनूँगी और हमारा मज़ेदार सा साग तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल के सर्व करते हैं। और इसके ऊपर आप डालें मक्खन। गरम-गरम साग पे जब आप मक्खन डालते हैं और वो मेल्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और इसको हम खाते हैं चावल की रोटी के साथ। चावल का आटा बहुत ही आराम से मिल जाता है, उसकी रोटी बनाई जाती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, और ये साग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे निकाल के उसको बना के एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दूसरी रेसिपीज़ आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, और दूसरी रेसिपीज़ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए लिंक से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।